तो आज हम लेकर आए एक और नई अनबॉक्सिंग आपके लिए। मैं रोज नई नई अनबॉक्सिंग लेकर आता हूं। तो आज हम लेकर आए हैं सैमसंग गैलेक्सी की तरफ से लॉन्च होने वाला A32। तो चलिए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ आशीष एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल आशीष इनसाइड। जैसा कि आप सभी को पता ही, हम लोग नई अनबॉक्सिंग, फर्स्ट लुक और ऑल फीचर्स के साथ आते हैं। तो उसी के हिसाब से आज हम लेकर आए हैं सैमसंग गैलेक्सी की तरफ से लॉन्च होने वाला A32 स्मार्टफोन, जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुआ है। काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स है और काफ़ी बढ़िया फ़ोन है। तो चलिए जल्दी से मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। पहले मैं जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हो, हमारा वीडियो एंड तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले मैं आपको दे देता हूँ बॉक्स की ओवरव्यू। ये है हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी A32 का बॉक्स। ऊपर की तरफ देखें तो गैलेक्सी A32 लिखा हुआ, डिवाइस की लोगो और नीचे सैमसंग लिखा हुआ। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखें तो इसमें सैमसंग गैलेक्सी A32 लिखा हुआ। राइट हैंड साइड की तरफ देखें तो ब्लैंक। ऊपर की तरफ देखें तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास ऑसम ब्लैक कलर में अवेलेबल है। ये 6GB रैम और 128GB स्टोरेज में आता है। पीछे की ओर देखें तो इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले, FHD प्लस 90Hz के साथ क्वाड कैमरा सेटअप, 5000 mAh बैटरी मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। और नीचे की ओर देखें तो इसमें डिवाइस के कंटेंट आप देख सकते हैं। तो मैं जल्दी से बॉक्स को ओपन करता हूँ। ये है हमारा मेन डिवाइस। पहले डिवाइस को साइड में रखते हैं और आप देख सकते हैं डिवाइस के साथ 15W फास्ट चार्जिंग और ये USB to C टाइप चार्जिंग केबल, और कुछ नहीं आता है। डिवाइस की बॉक्स के अंदर देखें तो इसमें सिम इजेक्टर टूल और ये कुछ क्विक स्टार्ट गाइड। तो पहले मैं सब कुछ साइड में रखते हुए डिवाइस के ऊपर आ जाता हूँ। तो डिवाइस की ओवरव्यू की बात करें तो पहले डिवाइस को करते हैं अनरैप। ये है हमारा मेन डिवाइस। तो जल्दी से मैं डिवाइस को बूट कर लेता हूँ। और डिवाइस के वेट की बात करें तो 184 ग्राम का है और डिवाइस की थिकनेस की बात करें तो 8.4 mm का आता है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है, मुझे काफ़ी सही लगा। और जो ये इसका लुक है वो काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी बढ़िया कर दिया गया है। जो पहले इसका वेरिएंट आता था A31, उसको आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन में लिंक डाल देता हूँ, आप वो पहले देखिए। और इससे काफ़ी अपडेटेड है, काफ़ी प्रीमियम है और काफ़ी फीचर्स बढ़ा दिए गए हैं। तो पहले मैं डिवाइस के ओवरव्यू की बात कर देता हूँ। डिवाइस की ओवरव्यू की बात करें तो पीछे की तरफ देख सकते हैं आप ग्लोसी फिनिश के साथ क्वाड कैमरा सेटअप, एक फ्लैश और नीचे की तरफ सैमसंग की ब्रांडिंग। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो इसमें सिम का ट्रे। ऊपर की तरफ देखें तो इसमें सेकेंडरी माइक्रोफोन। राइट हैंड साइड की तरफ देखें तो वॉल्यूम अप एंड डाउन की, पावर ऑन ऑफ की। और नीचे की ओर देखें तो इसमें स्पीकर ग्रिल, USB to C टाइप चार्जिंग पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन और एक मुझे बढ़िया बात लगी वो है हेडफोन जैक। आगे की तरफ देखें तो इन्फिनिटी U स्टाइल में डिस्प्ले और ये सिम कार्ड स्लॉट। आप इसमें 2 सिम कार्ड विथ 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं और मेमोरी कार्ड आप 1 TB तक एक्सपांड स्टोरेज लगा सकते हैं। डिवाइस के डिस्प्ले की बात करें तो ये इन्फिनिटी U स्टाइल में आप देख सकते हैं। इन्फिनिटी U स्टाइल में फुल रेक्टेंगल 6.4 इंच के साथ 6.2 राउंडेड कॉर्नर के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट की बात करें तो इसमें 90 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट दिया गया है। आप देख सकते हैं आप इसमें स्टैंडर्ड में यानी कि 60 हर्ट्ज पर यूज़ कर सकते हैं और हाई यानी कि गेट स्मूथर एनिमेशन एंड स्क्रॉलिंग विथ 90 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आप इसको वेरी कर सकते हैं। बैक की बात करें तो इसमें ग्लोसी फिनिश के साथ क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है और ये कैमरा सेटअप मुझे काफ़ी यूनिक लगे और ये काफ़ी ऐसे आप देखने में काफ़ी बढ़िया लगते हैं। आप देख सकते हैं ये अपने हाथ में भी अपने जो है वर्क कर रहे हो और कुछ ऐसा काम कर रहे हो, यानी कि पब्लिक में कहीं भी निकालो तो ये फ़ोन आपके हाथ में जब भी होगा तो ये कुछ यूनिक इम्प्रेशन देता है। तो उसी के हिसाब से जब भी मैं कैमरा की बात करूँ
तो इसमें कैमरा देखें तो इसमें क्वाड कैमरा सेटअप विथ 64 मेगापिक्सल जो है मेन कैमरा है, 1.8 एपर्चर के साथ आता है। जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल विथ 2.2 एपर्चर के साथ, और वाइड एंगल की मदद से आप अल्ट्रा वाइड एंगल की मदद से आप 123 डिग्री तक वाइड एंगल शॉट ले सकते हैं। और जो मोनो और डेप्थ कैमरा है वो दोनों ही 5 मेगापिक्सल के विथ 2.4 एपर्चर के साथ दिए गए हैं, और नीचे एक फ्लैश भी दी गई है। फ्रंट की बात करूँ तो इसमें इन्फिनिटी यू स्टाइल में 20 मेगापिक्सल विथ 2.2 एपर्चर के साथ दिया गया है। ये काफ़ी बढ़िया है। जो पहले A31 था उससे अपग्रेड में कुछ कैमरा और कैमरा ऐप की बात करूँ तो इसमें पहले A31 में आप स्लो मोशन रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, आप इसमें स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इससे काफ़ी एनहांस हो गया है कैमरा पहले से। जो मैं आपको पहले कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो इसमें आप 1080 पिक्सल यानी कि फुल HD में 30 फ्रेम पर सेकंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। और कैमरा ऐप्स की मैं बात करूँ तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स दिए गए हैं। पहले जो A31 था आप उसमें स्लो मोशन रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, इसमें स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, हाइपरलैप्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, नाइट मोड है, प्रो मोड है, वो काफ़ी एनहांस कर दिया गया है। और मुझे काफ़ी कैमरा सही लगा। मैं पहले आपको कैमरा के कुछ सैंपल्स दिखा देता हूँ, आप वो पहले देखिए। डिवाइस की प्रोसेसर की बात करें तो इसमें ओक्टा कोर विथ 2.2 गीगाहर्ट्ज के साथ मीडियाटेक की तरफ से आने वाला हीलियो G80 प्रोसेसर लगा हुआ है। वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी स्मूथ चलता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, इसको एनहांस करने के लिए और डिवाइस के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें One UI 3.1 एंड्रॉयड 11 बेस दिया गया है। डिवाइस की बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 मिली एम्पियर बैटरी दी गई है, जो आप उसको 15 वोट फास्ट चार्जिंग की मदद से चार्ज कर सकते हो, और 15 वोट फास्ट चार्जिंग जो आपको बॉक्स में इनबिल्ट मिल जाता है। डिवाइस की सेंसर की बात करें तो इसमें एक्सीलरोमीटर दिया गया है, जायरो सेंसर दिया गया है, जियोमैग्नेटिक सेंसर दिया गया है, हॉल सेंसर दिया गया है, RGB लाइट सेंसर दिया गया है, और वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी सेंसर दिया गया है। और बायोमेट्रिक सेंसर की बात करूँ तो इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया गया है और फेस अनलॉक दिया गया है। तो पहले आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट कैसे वर्क करता है वो आपको पहले दिखाता हूँ। फिंगरप्रिंट की बात करें तो ये काफ़ी स्मूथ है, आप देख सकते हो, ये काफ़ी फास्ट है। पहले के हिसाब से तो काफ़ी फास्ट ही है, देखिए। डिवाइस की प्रोटेक्शन की बात करूँ तो इसमें आगे की तरफ देखें तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन लगा हुआ है। ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, क्योंकि ये प्राइस रेंज के हिसाब से जो है प्रोटेक्शन वो बढ़िया दिया गया है। डिवाइस की सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें सैमसंग की तरफ से आने वाली नॉक सिक्योरिटी लगी हुई है, और डिवाइस में सैमसंग हेल्थ सपोर्ट करता है, सैमसंग पे सपोर्ट करता है। पे की मदद से आप कहीं UPI की मदद से आप अपने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और सैमसंग हेल्थ की मदद से आप अपने एक्सरसाइज और वो सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं। डिवाइस की स्टोरेज की बात करें तो इसमें एक ही वेरिएंट आता है, 6GB रैम और 128GB स्टोरेज। जो डिवाइस की कलर की बात करें तो इसमें 4 कलर अवेलेबल है। ओसम ब्लैक, ये हमारे पास जो वेरिएंट है वो ओसम ब्लैक कलर में है, और उसके बाद आता है जो है 3 कलर, वो है ओसम ब्लू, ओसम वाइट और ओसम वायोलेट कलर। और डिवाइस की प्राइस की बात करें तो इसमें जो प्राइस रखी गई है डिवाइस की वो है 21,999 रुपीज़, यानी कि 22,000, अप्रोक्सीमेटली 22,000। तो प्राइस रेंज के हिसाब से ये फ़ोन मुझे काफ़ी सही लगा। इससे पहले जो था A31, जो आपने नहीं देखा तो आप वो पहले आई बटन में लिंक है, आप वो देखिए। उससे काफ़ी अपग्रेड है, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी प्रोसेसर काफ़ी बढ़िया है, और इसमें काफ़ी नए ऐसे फीचर्स है जो इसमें दिए गए, उसके पहले ने उसमें A31 में नहीं थे। उसके बाद जो है वो मैंने आपको सभी वीडियो में बताया। तो और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।